हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं कोलकाता का अलीपुर जेल म्यूजियम। ये पहले अलीपुर सेंट्रल जेल था जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। ब्रिटिश शासन के समय यहाँ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस म्यूजियम के लेफ्ट साइड में है टिकट काउंटर, तो यहाँ से 30 रुपीज पर पर्सन का टिकट लेकर अब हम जा रहे हैं जेल म्यूजियम के अंदर बड़े बैग अलाउ नहीं है, इसीलिए हमने हमारे बैग गेट के पास ही जमा कर दिए हैं। 2019 में ये सेंट्रल जेल बंद कर दिया गया था और उसके बाद इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। ये म्यूजियम उन फ्रीडम फाइटर्स की मेमोरीज में बनाया गया है जिन्हें यहाँ ब्रिटिशों के द्वारा कैद करके रखा गया था और जो शहीद हो गए हैं। और ये है वो जगह जहाँ पर फांसी दी जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दे दी गई। इस फांसी के तख्ते के ठीक सामने हिरासत कक्ष है, जहाँ पर हिरासत में रखे गए फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, जहाँ से वो अपने साथियों को फांसी पे लटकता हुआ देख सके और उनके मन में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए डर पैदा हो सके। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर दिनेश गुप्ता का स्टैच्यू है, जिन्होंने ब्रिटिश जेल अधिकारी एन.एस. सैमसन को अपने दो साथियों विनय बासु और बादल गुप्ता के साथ मार दिया था। इसके बाद जा रहे हैं हम आगे के सेल्स देखने, जहाँ पर नेताजी, विधान चंद्र रॉय और चितरंजन दास को रखा गया था। ये है वो सेल्स जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा गया था। ये है नेताजी का सेल जिसके अंदर उनका स्टैच्यू बना के रखा गया है। ये है फ्रीडम फाइटर चितरंजन दास जी का सेल। इसके थोड़ा आगे जाने पर बना है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सेल। इसके बाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी का भी स्टैच्यू बनाया गया है, क्योंकि वो उनसे जेल में कई बार मिलने आया करती थी। और ये है इस जेल का वॉच टावर, जहाँ से ब्रिटिश पूरे जेल में निगरानी रखते थे। अब हम जा रहे हैं इस वॉच टावर के आगे। इसके बाहर लिखा हुआ है प्रिजनर्स हाउ दे लिव्ड। इसके अंदर कैदी किस तरह से रहते थे उनका स्टैच्यू बना के यहाँ पे दिखाया गया है। और ये है वो जगह जहाँ पर बहुत सारे भारतीय कैदियों को एक साथ रखा जाता था। और यहाँ ये भी दिखाया गया है कि किस तरह ब्रिटिश उन्हें मारते थे, उन्हें परेशान करते थे। और ये है इसके अंदर का एरिया जहाँ पर बहुत सारे भारतीय कैदियों को एक साथ रखा जाता था। और अब हम आ गए हैं आर्ट बिल्डिंग में, तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ों को रखा गया है। और ये है वो जगह जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी को दिखाया जाता है।
और ये है वे सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें यहाँ रखा गया था। বিপ্লবীরা কারা কারা চার দেয়ালে থাকতে পারে, কিন্তু দেয়াল কখনো বিপ্লবকে থামাতে পারেনি। বিপ্লব ঝড়ের মতো ছুটে পড়েছিল চারিদিকে। इसके आगे इस बिल्डिंग में वेस्ट बंगाल को मिलने वाले बहुत सारे सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज को रखा गया है। और अब इसके आगे है एग्जिट। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिटिश के ज़माने की कितनी लंबी लंबी दीवारें और लोहे की ग्रिल लगाई गई है। अलीपुर जेल म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए हैं अलीपुर जू। ये है अलीपुर जू का टिकट काउंटर, जहां एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ का टिकट और 2 to 5 इयर्स के चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है। एंट्री टिकट लेने के बाद अब हम अंदर आ गए हैं और हमें दिखा सबसे पहले ये हिरन जो अंदर काफ़ी दूर में थे। और ये है जेब्रा। थोड़ा आगे आने पर हमें दिखा ये चिंपैंजी। ये चिंपैंजी बहुत ही क्यूट लग रहा था बैठ के। ये इस तरह से बैठ के कुछ खा रहा था अंदर। जैसे जैसे हम इस जू के अंदर जाते जा रहे थे, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था हमें। तो हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं, तो इसीलिए हम आगे और भी एनिमल्स और बर्ड्स देखने के लिए नहीं गए और यहीं से हम आ गए वापस।